कामरान सईद उस्मानी साहब इस मरतबा ये डेरा भुगटी जाके उन्होंने राशन तकसीम किया। वहाँ इन्होंने क्या देखा, एक बुजुर्ग मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार मेरे गुर्दे भेज दो लेकिन मुझे सिर्फ एक टेंट दे दो। आप अंदाज़ा कीजिए राशन लेने के लिए लोगों ने एक दूसरे को वो मारा है। हुकूमत के पास 25-25 करोड़ रुपया दे के MP MNAs खरीदने के लिए पैसे हैं। 35-40 फुट पे मेरे ख्याल से 100-150 फुट के ऊपर से हेलीकॉप्टर से आटे के थैले फेंक रहे हैं। ये इमदाद होती है? मतलब खुदा का खौफ करते हैं ये लोग। अगर इनके अपने बच्चे इस तरह डूबे होते तो फिर भी क्या इसी तरह ऊपर से आटे के थैले फेंक के जाते। हुक्मरानों को चाहिए खुदा का खौफ करें, और कम से कम एक रस्सी लगा के नीचे उतार दो, सामान को फटे तो ना। मतलब आप ये क्या कर रहे हो? वो क्या जमीन में से जमीन और आटा मिक्स करके खाएं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर। आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन, सैलाब की वजह से पूरा पाकिस्तान जो है वो डूब रहा है और जो सैलाब ज़दगान हैं वो हमारी मदद के तलबगार हैं। नाज़रीन, कामरान सईद उस्मानी साहब जो कि पहले DG खान की तरफ इन्होंने रुख किया और इस मरतबा ये डेरा भुगटी जाके इन्होंने राशन तकसीम किया। वहाँ इन्होंने क्या देखा, लोग किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं और किस कदर जो लोग हैं वो इमदाद की तलबगार हैं। इनसे बात करेंगे। अच्छा, मुझे बताएँ कि अब आपने वहाँ के क्या हालात देखे? वहाँ पे ये हालात थे जब मैं राशन वगैरह तकसीम कर रहे थे। मैंने पहले भी 1-2 वीडियोज़ में कहा कि एक बुज़ुर्ग मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार मेरे गुर्दे भेज दो लेकिन मुझे सिर्फ एक टेंट दे दो। ये बात हम लोगों को याद थी, माइंड में भी रही। उसके बाद बहरहाल हम राशन वगैरह तकसीम करके वापस आ गए। हम लोगों ने इस बार रुख किया बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में हम लोग गए डेरा भुगटी में। ये बेसिकली इलाका ऐसा था, इसकी 70% आबादी जो है वो कच्चे मकानों में रहती थी। यहाँ मैदानी इलाकों की तरह सैलाब का मतलब आप कह लें 5-5 फुट पानी तो नहीं खड़ा था, लेकिन बारिश की वजह से पहली दफ़ा उस इलाके ने इतनी बारिश फेस की थी। और पहली दफ़ा मतलब वहाँ जो 70-80 साल बुज़ुर्ग रहते थे उन्होंने भी कहा कि हमने ऐसी बारिश कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, और कच्चे जितने मकान थे वो सारे गिर गए। हम फिर वहाँ पे राशन तकसीम करने गए और आप अंदाज़ा कीजिए राशन लेने के लिए लोगों ने एक दूसरे को वो मारा है, आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। मतलब इतने गुर्बत थी उसका आप कुछ अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। मतलब हम लोग वहाँ तकरीबन कोई 4 दिन रहे हैं और 4 दिन में जब हम राशन तकसीम करने लगते थे वहाँ कोई ना कोई लड़ाई ज़रूर होती थी और बहुत मामलात ख़राब हो जाते थे। बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो सैलाब के बाद से बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हम उन इलाकों में गए जहाँ पे पाकिस्तान की ना कोई NGO ना ही कोई तंजीम जो है वो सोच भी नहीं सकती। मतलब आप देख लें उन इलाके के लोगों में ये कंसेप्ट ही नहीं है कि बाहर से कोई बंदा आके हमें कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की तो आप अंदाज़ा करें वो दूर आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, उसमें आधा किलोमीटर 1-1 किलोमीटर बच्चे जो हैं, औरतें जो हैं, बूढ़े जो हैं वो भागे आ रहे हैं। हमने उन्हें राशन दिया और जिस हद तक ज़ाहिर है हम कोशिश कर सकते थे वो हम लोगों ने उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने की भरपूर कोशिश की। जितने पाकिस्तान के हुक्मरान उनके हवाले से क्या कहेंगे कि इस मुश्किल घड़ी में क्या कहेंगे? हुकूमत के पास 25-25 करोड़ रुपया दे के या फिर जो बाकी लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके पास 25-25 करोड़ रुपया दे के MP MNAs खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो गरीब लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार एटलीस्ट 70% आबादी मैंने आपको बताया ना कच्चे मकानों की है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार कम से कम एक वक्त का खाना तो दे दो। आप देखें वहाँ के बच्चे जितने थे अंडरवेट थे। बच्चों का ये हाल है, एक मॉनिटर होता है बाजू पे लगाते हैं, उससे पता चलता है कि अंडरवेट है। 70-80% जो बच्चे थे वो सारे अंडरवेट थे। ठीक है, कोई खुराक की किल्लत की वजह से सेंटर्स बने हुए हैं जगह जगह, क्या कहते हैं खुराक किल्लत प्रिवेंशन सेंटर्स, लेकिन वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं करता। ठीक है, और आड़ इस चीज़ की लेते हैं कि जनाब प्रोटेक्शन नहीं है, इलाके बड़े ख़तरनाक हैं, ये है वो है। हम हो गए, आप भी थे, साथ थे, हम लोग गए आराम से, हम रात को वहाँ 2-2 बजे तक भी घूमते रहे हैं, कोई हम लोगों को ऐसा प्रॉब्लम नहीं फील हुआ। अच्छा, मुझे बताएं कि जो गवर्नमेंट ने तरीका अपनाया है कि जिस तरीके से इमदाद की जा रही है, लगता है कि लोगों को फ़ायदा होगा? आपने उनकी इमदाद करने का तरीका नहीं देखा। ऐसे 35-40 फुट पे मेरे ख्याल से 100-150 फुट के ऊपर से हेलीकॉप्टर से आटे के थैले फेंक रहे हैं। ये इमदाद होती है? मतलब खुदा का खौफ करते हैं ये लोग। अगर इनके अपने बच्चे इस तरह डूबे होते तो फिर भी क्या इसी तरह ऊपर से आटे के थैले फेंक के जाते। हुक्मरानों को चाहिए खुदा का खौफ करें। ये अजाब अगर क्या कहते हैं इन गरीबों पे आ सकता है तो ये अजाब जो है ये वाने सदर में भी जा सकता है, ये फिर पार्लियामेंट में भी जा सकता है, ये हर जगह जा सकता है अजाब। खुदा का खौफ करें, आपने इमदाद करनी है और कम से कम एक रस्सी लगा के नीचे उतार दो, सामान को फटे तो ना। मतलब आप ये क्या कर रहे हो? वो क्या ज़मीन में से ज़मीन और आटा मिक्स करके खाएं? किस तरह करें? ये इमदाद नहीं होती। खुदा का खौफ करना चाहिए इन लोगों को। आपने पिछले दिनों सुना होगा मोटरवे के ऊपर कैंप लगा के बैठे हुए थे, फैमिली उस बंदे ने कैंप में रखी हुई थी और औरतों के साथ वहाँ ज्यादती हो गई। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस हद तक ख़राब हुई है। जो लोग मदद के लिए जा रहे हैं उनके कैंप वो ट्रक लूट लेते हैं,
मतलब ये वो लोग नहीं है जो सैलाबज़दगान है, ये बेसिकली माफियाज़ वहाँ के बने हुए हैं जो औरतों के साथ वहाँ ज़्यादती भी कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ट्रक, उन्हें पता है जो ट्रक आ रहा है सामान से भरा होगा, उसको लूटने की कोशिश करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ख़राब सूरत हाल इस टाइम पे नज़र आ रही है। इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी और सूबाई हुकूमतों को भी चाहिए कि इस पर एक्शन लें। सैलाबज़दगान है, अब ये तो नहीं है कि आपने उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना है कि मरते हो मर जाओ, हमें तुमसे कोई सरोकार नहीं है। इस टाइम पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर नज़र आ रहा है। इसमें पाकिस्तानी अवाम से भी मैं यही अपील करना चाहूँगा कि ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ भी ना देखें आप, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाएं पंजाब के जो इलाके इफेक्ट नहीं हुए और जो इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर सनतकार हैं, वो अब कदम लें, आगे आएँ और अपने क्या कहते हैं छोटे छोटे ग्रुप्स बनवा के, इवन स्टूडेंट्स जो हैं ग्रुप्स बना के उन इलाकों में जाएं और डिस्ट्रीब्यूट करें। कोई आपको खतरा कुछ महसूस नहीं होगा। अल्लाह ताला की ज़ात खैर करेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, एक खबर आई सामने कि एक खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये कहा गया कि हम आपको राशन देंगे और 2 दिन तक उनके साथ ज़्यादती की गई। क्या हमारे में से इंसानियत जो है वो ख़त्म होती जा रही है? देखिए, आपने वो कोट तो सुनी होगी कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? मतलब इससे ज़्यादा निचले लेवल पे हम किस तरह गिर सकते हैं, ठीक है। आप अंदाज़ा कीजिए, हम लोग वहाँ पे भी जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ये ज़्यादती वाला मामला तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है ना, इसका तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि इसका इंसानियत से कोई ताल्लुक होगा। हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक ठाक लोग, मतलब OGDCL में बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, 2-2 3-3 लाख रुपए एक मुलाजिम की तनख्वाहें हैं। वो बाकी जो वाकई डिज़र्विंग लोग थे उन्हें धक्के दे देकर खुद 1 बार 2 बार लेने की कोशिश कर रहे थे। मतलब इंसानियत तो आपकी टोटल ख़त्म हो गई ना। हमने उनसे पूछा, भाई आप क्यों ले रहे हो? लो जनाब, हमारे इलाके के पास से भी तो सैलाब आया था ना, कितनी बड़ी ज़्यादती है, आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बड़ी अशद ज़रूरत है। जिस औरत के साथ ज़्यादती हुई है, आप देख लें कि फिर अब क्या रह जाता है। इससे ज़्यादा इंसानियत बंदा क्या कर सकता है? वो ऑलरेडी अपने घरों से बाहर निकले पड़े हैं, सैलाब की जद में है, ऊपर सिर्फ खुला आसमान है, खाने को कुछ नहीं है और आप उधर भी जाके मतलब इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं। कोई सोच ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा इंसानियत सोच क्या वाक़या हो सकता है। इस सारे सुनहरी के अंदर जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है कि क्या कहते हैं कोई सफ़ेद पोश जो है वो इन हालात में गुजारा कर रहे। देखिए ना, पहले ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को यही होता है कि यार चलो घर में छत तो है, अब छत भी नहीं रही। हम लोगों ने कोशिश की टेंट वगैरह, लेकिन यार आप देखो ना, इंडिविजुअल हैसियत में या फिर एक ग्रुप की हैसियत में हम लोग कितना कर सकते थे। बकाया काम तो रिस्टोरेशन का गवर्नमेंट का था ना। सफ़ेद पोश बंदे के लिए इन हालात के अंदर गुजारा करना पॉसिबल ही नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ही खैर करने वाली है। ये वक्त वो है कि पाकिस्तानी कौम को बजाय सियासतों में बढ़ने के मुत्तहिद होकर सामने आने की ज़रूरत है कि यार इस टाइम पे हम लोगों को हेल्प करनी चाहिए उन लोगों की जाके। ठीक है, गवर्नमेंट्स भी करती हैं, गवर्नमेंट डिले हो रही है, मैं अब क्या कह सकता हूँ उस बारे में। अच्छा, हमने वीडियोस देखी जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि बच्चों के पाँव के पहनने के लिए चप्पल ही नहीं आप वहाँ आप देख लें, चप्पल तो बड़ी छोटी चीज़ है। बच्चे ऐसे थे, मतलब एक बच्चे को मैंने देखा, वो बहुत ही अंडरवेट था। मैंने कहा यार ये आप लोग इसे खिलाते वगैरह नहीं है? कहते हैं लास्ट टाइम इसने 1 हफ्ते पहले खाना खाया था। मैंने कहा ये ज़िंदा किस तरह है? बोलता है जब ज़्यादा रोता है पानी में कोई ना कोई छोटी मोटी ORS वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ कर देते हैं, वो टोटली डिहाइड्रेट वो बचा था। मतलब आप कह लें ना, पानी की कमी होती है, पानी वानी खिला देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कुछ मिल गया किसी जगह से दे दिया, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है वहाँ। अच्छा, मुझे बताएंगे इसका परमानेंट हल क्या है? देखें, इसका परमानेंट हल पहले तो ये सैलाब के वाले से क्लाइमेट चेंज है। जिन इलाकों में पहले बारिशें नहीं थी, अब वहाँ पे होंगी मुतवातर, मुझे लगता है हर साल होगी। तो इसके हवाले से गवर्नमेंट को करना चाहिए। और जाहिर है, जब तक डैम नहीं बनेंगे फिर तो आपके इसी तरह बार बार सैलाब आएंगे ना। जब तक आप डैम्स की तरफ नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे। और जो इस बार फ्लड से इफेक्टेड लोग हुए हैं, गवर्नमेंट को चाहिए इस पे बोल्ड स्टेप्स लें। बाहर दुनिया से भी बात कर रहे हैं कि लेके आएँ कुछ इमदाद वगैरह, और ऑब्वियसली उनको रिस्टोरेशन की तरफ लेके जाएं। वहाँ पे मेडिकल कैंप्स होने चाहिए, वहाँ खुराक का प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, उनकी रिहाइश के लिए जो कैंप्स वगैरह रहते हैं वो होने चाहिए। वक्ती तौर पे आप इस चीज़ को कवर कर लें। और लॉन्गर रन के लिए आपको डैम्स की ज़रूरत है, आपको इलाकाई तौर पे कैनाल्स की ज़रूरत है जो आप बनाएं। उसके बाद फिर आप जो पानी है वो वेस्ट भी ना हो और क्या कहते हैं वो इफ़ेक्ट भी ना करे लोगों को। और इस तरीके से करके आप क्या कहते हैं अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज़ करके अपने लोगों को मुसीबत से बचा लें। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि बलूचिस्तान के इलाके डेरा भुट्टी और सुई में क्या मामला चल रहे हैं। वहाँ के जो लोग हैं वो आपकी हेल्प के तलबगार हैं कि आप उनका सहारा बनेंगे। नाज़रीन, देखते रहें पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।